कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरात के दिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत लिखवाना चाहते थे। तो इस बारे में एक तो यह है कि शिया अकीदा है कि इसके बारे में नस मौजूद है और काफ़ी सारी नसें मौजूद हैं नसूस इसके बारे में, ये मनसूस मसला है। तो जिसकी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताबिक पहले से समझा दी थी, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि अब लिखवाई जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्याल के मुताबिक इस बारे में वाज़े तौर पर कह चुके थे। काफ़ी सारी वो रिवायात बयान करते हैं और कुरान मजीद से भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये मसला तो पहले से मनसूस था, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ, हकीकत में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर कोई नस नहीं है, लेकिन शिया अकीदे के मुताबिक है। तो जब है उनके अकीदे के मुताबिक, तो इसकी फिर ज़रूरत नहीं थी। और असल बात यह है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की कोई बात नहीं थी, ना पहले से नस मौजूद है ना उस वक्त थी। जैसा कि सही बुखारी में 4447 नंबर पर हदीस मौजूद है, जब उस वक्त एक दिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर आए और लोगों ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है। अब उन्होंने फरमाया कि ठीक है। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मैं बनी अब्दुल मुत्तलिब के चेहरों को सही तरीके से पहचानता हूँ कि जब उनकी वफ़ात करीब होती है तो उनकी हालत कैसी होती है, और मुझे यकीन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी से नहीं उठेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे कहें कि खिलाफत किसको मिलनी है, आपका खलीफा कौन होगा। अगर हमें दे तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, अगर हमें ना दें तो शायद आप हमारे लिए किसी को वसीयत कर दें ताकि हम बाद में अमन में रहें। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी नहीं जाऊंगा इस मसले के लिए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम्हें नहीं मिलनी, तो फिर लोग हमें कभी भी नहीं बनाएंगे। तो क्या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मनसूस खलीफा थे तो वो ये क्यों कहते कि मैं ये बात नहीं करूँगा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना बनाया तो फिर लोग कभी नहीं बनाएंगे। अगर कुरान और हदीस से पहले से ये मसला हल शुदा था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात क्यों कहते, बल्कि कहते कि चाचा आपको तो पता है, और वो भी ना कहते कि हमें पूछना चाहिए। अगर वो पूछ लेते, उन्हें पता नहीं था, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा देते कि नहीं चाचा, मेरी खिलाफत तो पहले से पक्की है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, मैं ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा हूँ। अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं जाता ही नहीं, मैं ये सवाल करता ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि खिलाफत तुम्हारे लिए नहीं है अभी, तो कभी भी लोग हमें खलीफा नहीं बनाएंगे। और एक शक पड़ता है, लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं लिखवाई बात, वो क्या हो सकती है, और अपनी मर्ज़ी से ही नहीं लिखवाई, क्योंकि सही बुखारी में 7217 नंबर पर एक हदीस मौजूद है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता था कि अबू बकर और उसके बेटे को बुला लूँ और उनसे खिलाफत की ज़िम्मेदारी उन पर सौंप दूँ। खिलाफत के अल्फाज तो नहीं है, फिर देना क्या चाहते थे अबू बकर को कि बाद में कोई तमन्ना करने वाला ये ना कहे कि अबू बकर से मैं ज़्यादा अहल हूँ या मेरा हक बनता है, और ये किस चीज़ की बात है, इसी खिलाफत की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने इस ख्याल को तर्क कर दिया कि अल्लाह ताला और मोमिन अबू बकर के सिवा किसी को पसंद नहीं करेंगे, और वो क्या मसला है, वही खिलाफत का मसला है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं लिखवाया, इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह तर्क कर दिया, फिर उसको भी अपनी मर्ज़ी से तर्क कर दिया, नहीं लिखवाया जुमरात वाले दिन। हाँ, ये बात है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ सहाबा की राय थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बीमारी में हैं, इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है इस बात के लिखवाने की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उनकी मुआफ़क़त की, लेकिन असल में अपनी मर्ज़ी से इस बात को नहीं लिखवाया और सहाबा से कहा कि आप चले जाएं, मैं ये बात नहीं लिखवाता, और उनको जो वसीयत उस वक्त करनी थी वो कर दी। तो ये है इस हदीस का, कलम दवात वाली का असल मनहज, असल बात
जो कि शिया ने एक बिगाड़ कर बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। इसमें कोई मसला भी नहीं है कि ना सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई ऐसी गलत बात की, बल्कि इन लोगों के दिल का बोझ है जो ये वक्तन फ़वक्तन किसी बात में कुछ बात हो या ना हो अपने दिल का बोझ निकालते रहते हैं।